वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने को डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हम और आप अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। प्रेम से, जिससे कि हमारा मन और वाणी दोनों पवित्र हो। राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए, गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा, गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा, गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा, गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा गोविंद को मनाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए प्रेम से जा। आइए। गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा, को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा, गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा, गोविंद को रिझाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा गोविंद को मनाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को मनाए जा, राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए जा। प्रेम से आइए सभी लोग।
गोविंद को रिझाए जा गोपाल को मनाए जा 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 राधे राधे गाए गोविंद को मनाए जा राधे राधे गाए जा गोविंद को रिझाए जा राधे राधे गोविंद गोपाल ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे बोलिए भागवत महापुराण की जय हो बोलिए वृंदावन धाम की जय हो बोलिए अयोध्या धाम की जय हो बोलिए कनक भवन सरकार की जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए श्रोता समुदाय की जय हो बोलिए भक्त समुदाय की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म केशवर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़नित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्री राधा रमण श्री राधारण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तीनियम वांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसे शब्द रूपी ब्रह्म भगवान जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय भागवत भगवान कथा के आचार्य भूत भगवान भोलेनाथ जी महाराज और राम कथा सुनवे को रशिया ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवत कथा के रसिक जन भक्तजन दूर पास से आए हुए समस्त भक्तजन माताएं बहनें इस शर्मा परिवार के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के भाग्य उदय हुए हैं, जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए हैं। ऐसे परीक्षित की भूमिका में बैठे हुए इंद्रदत्त शर्मा जी, उन्हीं के साथ में उनकी अर्धांगिनी, उनकी सहचरी, उनकी धर्मपत्नी इंद्र कुमारी शर्मा जी, और जिनके अथक प्रयास से यह आयोजन अपनी दिव्यता की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे बड़े भैया शिवशंकर शर्मा जी, उन्हीं के छोटे भाई हैं राम शंकर शर्मा जी, आप दोनों का अथक प्रयास है। और
आप सब भगवान के भजनानंदी हैं, भक्त हैं। आज इस शर्मा परिवार के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अपने पितरों के कल्याण के लिए, किनके कल्याण के लिए? पितरों के कल्याण के लिए यह सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज ये 6वां दिवस। आइए हम लोग कथा की तरफ चलते हैं। भगवान के कहने से नंद बाबा, माँ यशोदा और समस्त गोप वाले लोग जो है इंद्र की पूजा को बंद कर दिए। और इंद्र की पूजा को बंद करके किसकी पूजा किए? तो गोवर्धन नाथ भगवान की। नंद बाबा को कन्हैया ने समझाया, देखो नंद बाबा, ये गौ और ब्राह्मण और संतों की रक्षा करते हैं गोवर्धन नाथ भगवान, और यदि आप इनकी पूजा करोगे मैं भी बहुत प्रसन्न रहूंगा आप सबसे। सुंदर परिक्रमा हुआ। कल भी यहाँ हमारे मुख्य यजमान जी और सब लोगों ने खूब सुंदर से परिक्रमा किया, उत्सव मनाया गया, बड़ा आनंद आया। गोवर्धन नाथ भगवान कितने कोस के हैं? बोले 7 कोस के गोवर्धन नाथ भगवान हैं। यह बात जब इंद्र को पता चली कि आज से मेरी पूजा बंद, तो इंद्र बहुत कुपित हो गया। मेघ मंडलों को आदेश किया, समस्त मेघों को आदेश किया, देखो जाओ ब्रज प्रदेश में इतना वृष्टि करो, इतना वृष्टि करो, इतना वृष्टि करो कि पूरा ब्रज प्रदेश बह जाए। मेघ मंडल आए, जब पूरे बादल छा गए ब्रज प्रदेश में तो समस्त ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हुआ। देखो आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखो मैं कह रहा था कि यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्र कुपित हो जाएगा, और कुपित हो करके, क्रोधित हो करके वृष्टि करेगा, और हम लोग किसान ठहरे। देखो इंद्र कुपित हो गया है, मेघ मंडल वृष्टि करने वाले हैं। मदमंगल श्री दामानंद बाबा ने कहा, देखो जिस कन्हैया के कहने से हमने गोवर्धन का पूजन किया है, गिरिराज धरण का पूजन किया है, उन्हीं के पास चलना चाहिए। सब लोग दौड़े दौड़े आए भगवान कन्हैया के पास। कन्हैया देख रहे हो, ये प्रलय जैसा माहौल बना हुआ है, लग रहा है इंद्र प्रलय कर देगा। भगवान को भी लगा कि इंद्र की पूजा नहीं हुई है तो इंद्र वृष्टि जरूर करेंगे। भगवान ने कहा, देखो जिनकी पूजा हम लोग किए हैं और जिनको भोग लगाए हैं, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। किनकी शरण में? गोवर्धन नाथ भगवान की शरण में चलना चाहिए। अपनी अपनी बैलगाड़ी लो और अपना अपना सामान रखो, सब कुछ सामान इत्यादि रख करके चलो। कहाँ? गोवर्धन नाथ भगवान की शरण में। सब लोग, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सब लोग गोवर्धन नाथ भगवान के समीप आ गए। कन्हैया ने कहा, देखो प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना करोगे तो भगवान अवश्य सुनेंगे। समस्त ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं गोवर्धन नाथ भगवान से। इतने में कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों सुन रहे हो? भगवान मेरे कान में आकर के बोले कि मुझको उठा लो। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तू पागल तो नहीं हो गया है?
अरे ये कोई शालिग्राम भगवान नहीं है जो इनको उठा लो 100 ग्राम के शालिग्राम भगवान। अरे ये 7 कोष के हैं, इनको उठाना मेरी बस की बात नहीं है। तो क्या किया जाए? फिर से प्रार्थना करो। समस्त ब्रजवासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। गुजरे हैं जिंदगी अशकों को पीते पीते, गुजरे हैं जिंदगी अशकों को पीते पीते, बीती जो मुझ पे बाबा किसी और पे न बीते, हाँ बीती जो मुझ पे कान्हा किसी और पे न बीते, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं कन्हैया, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे।
अब तक निभाए मैंने जिसने भी रिश्तेदारी, ओ अब तक निभाए मैंने जितने भी रिश्तेदारी। निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं दाग सारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमें, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमें हारे। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेर सारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमने हारे। ले लो शरण कन्हैया से हमने हारे। हरि बोल। जय जय। माधो सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्ही से, माधो सुनाई कर दो बस आस एक तुम्ही से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन के हर किसी से, ओ वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन के हर किसी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलते नहीं दवारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमने हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमने हारे। छोड़ना ठिकाना नहीं, छोड़ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमने हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हमने हारे। वो दुनिया से हमने हारे, दुनिया से हमने हारे, दुनिया से हमने हारे, दुनिया से हमने हारे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं जब ब्रजवासियों ने कहा तो कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों गोवर्धन नाथ भगवान कुछ कह रहे हैं हमारे कान में, सब लोग शांत हो जाओ। मेरे देवता मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
कि देखो वृष्टि हो रही है और मुझे छाता के भांति उठा लो। कन्हैया जब कह रहे हैं ब्रजवासियों से, तो ब्रजवासियों ने कहा इतने बड़े गोवर्धन नाथ भगवान। कन्हैया ने कहा भगवान हल्के हो जाते हैं, एक प्रयत्न करके तो देखा जाए। यदि भगवान नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, प्रयास करने में क्या दिक्कत है। और जैसे समस्त ब्रजवासियों ने प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो भगवान बड़ी सहजता से उठ गए। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। भगवान उठ गए। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चलम दधार लीलया कृष्ण साक्षात्कमिव बालकः। भागवतकार लिख रहे हैं, जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ते को उठा लेते हैं। एक बरसात में एक पौधा की तरीके कुकुरमुत्ता जमता है, छोटे छोटे बच्चे उखाड़ करके ऐसे लगा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से भगवान कन्हैया और समस्त ब्रजवासी गोप ग्वाल मिलकर के गोवर्धन नाथ भगवान को उठा लिए। अब भगवान ने कहा सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी को लेकर के, अपने अपने सामग्री को लेकर के सब लोग गोवर्धन नाथ भगवान के नीचे सब लोग आ जाओ। अब समस्त ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। जय हो गोवर्धन नाथ भगवान, आपकी आपकी बड़ी कृपा है। इधर वर्षा होने लगा, जोरदार वर्षा होने लगा। सब लोग उसे गोवर्धन नाथ भगवान के नीचे जो है सब लोग खड़े हैं। जितने भी गोप ग्वाल गौए हैं, सबके बैलगाड़ी है, सब लोग 7 कोस के गोवर्धन नाथ भगवान के नीचे आ गए। कैसे उठाए हैं गोवर्धन नाथ भगवान को? भगवान अपने दाहिने हाथ की दाहिनी अंगुली से भगवान गोवर्धन नाथ भगवान को उठाए, कानी उंगली से। कितने दिन तक उठाए हैं? बोले महाराज 7 कोस के गोवर्धन 7 दिन 7 रात्रि तक उठाए। भगवान के साथ में समस्त गोप ग्वाल जितने भी ब्रजवासी हैं, जिनके पास डंडा है, लाठी है, जो भी व्यवस्था है, सब लोग अपने अपने डंडा को लगाए हैं, लाठी को लगाए हैं। भगवान अपनी अंगुली को लगाए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया देखो बहुत समय व्यतीत हो गया और आपने अपनी कानी अंगुली को लगाया है, जरा सा हटा दो, थक गए होगे। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों संभाल नहीं पाओगे। ब्रजवासियों ने कहा, मदमंगल श्री दामा सखाओं ने कहा देखो कन्हैया तुम यदि मक्खन दही खाते हो, दूध पीते हो, तो मैं भी तो उन्हीं गैयों का मक्खन खाता हूँ, दूध पीता हूँ। मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगा? हम लोग भी संभाल लेंगे। कन्हैया छोड़कर तो देखो एक बार। अब भैया जैसे कन्हैया थोड़ी सी अपनी अंगुली को नीचे किए कि सबका डंडा खटाखट करके टूटने लगा। अरे कन्हैया बचाओ! भगवान पुनः अपनी अंगुली को लगा दिए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया इस गोवर्धन को तुम अकेले उठाए हो? कन्हैया मुस्कुरा पड़े। कितने सीधे हैं ये ब्रजवासी। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं उठाया हूं। तब कैसे? बोले जब हम आप सबसे बोले कि जप करो, भगवान का ध्यान करो, तो
जब करते करते आप सबके शरीर का जितना बल था वह बल मेरे शरीर में चला आया। अरे भैया, ब्रजवासी लोग तो चौंक गए। ब्रजवासियों ने कहा, अरे श्री दामा मदमंगल, देख रहे हो, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इतना मैं भी कान्हा के साथ में, कृष्ण के साथ में दूध मक्खन, महाराज इतना मैं खाया, मेरी ताकत कहां चली गई। अरे कन्हैया, तो बड़ा छलिया है। कुछ ब्रजवासी लोग बात को माने, कुछ ब्रजवासी लोग बात को ना माने। कन्हैया ने कहा, देखो मैं ये बात सत्य कह रहा हूं, यही बात सत्य है कि आप लोगों का बल मेरे शरीर में भी चला आया है। कैसे चला आया है? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा के कृपाते मैंने गिरिवर लियो उठा। बोली राधा रानी की जय हो। उसी गोवर्धन नाथ के पर्वत के नीचे ब्रजवासियों के साथ में वृषभानु लाडली राधा रानी भी थी। उसी पर्वत के गोवर्धन नाथ के नीचे बोले, महाराज ब्रजवासियों, कुछ माखन को बल बढ़ो। कुछ तो माखन का बल है और कुछ आप लोगों का सहाय है, सहायता है। श्री राधा के कृपाते मैंने गिरिवर लियो उठा। परीक्षित जी ने पूछा, ए सुखदेव स्वामी, इसमें राधा की कृपा कहां से आ गई? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान जब अपनी अंगुलियों को ना ये पर्वत ब्रजवासियों के डंडे से खड़ा था ऊपर, और ना ही भगवान के उंगली से खड़ा था पर्वत। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु तब ये पर्वत ऊपर कैसे टिका था? गोवर्धन नाथ भगवान का पर्वत, ये पर्वत कोई छोटा मोटा पर्वत थोड़ी ना है, ये 7 कोश का इतना बड़ा पर्वत। फिर तो सुखदेव जी ने कहा, श्री राधा के कृपाते गिरिवर लीन उठा। देखते हैं, माँ यशोदा देखती हैं कि राधा रानी टेढ़ी भृगुटी कर करके उस गोवर्धन नाथ भगवान को देख रही हैं। कैसे देख रही हैं? अपनी भृगुटी को टेढ़ी करके ऐसे गोवर्धन नाथ भगवान की तरफ देख रही हैं। और गोवर्धन नाथ भगवान ऊपर की तरफ टिके हुए हैं। ये किसी का बल नहीं है, ये राधा रानी का बल है। सब ब्रजवासी लोग प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी ने पूछ लिया, ये सुखदेव स्वामी, आखिर में जल कहाँ गया वहां का? तो सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। रामा अवतार में भगवान जब माँ जानकी के साथ में विवाह कर करके आए, तो एक दिन जानकी ने कहा, ऐसे ब्राह्मण को ले आओ जिसको खिलाने के बाद मेरा मन तृप्त हो जाए। भगवान राघवेंद्र सरकार ने अगस्त जी को निमंत्रण दिया। अगस्त जी भोजन करने के लिए आते हैं। रिद्धि सिद्धि स्वयं अन्नपूर्णा माँ जानकी जी भोजन बना रही हैं और अगस्त जी को भोजन कराया जाता है। अगस्त जी महाराज खूब पाते हैं। जानकी जी की यही इच्छा थी, माँ सीता की यही इच्छा थी कि
कि इतना भोजन पाएं कि मेरा मन तृप्त हो जाए। भगवान ने इशारा कर दिया, अगस्त बाबा खूब बढ़िया पाइए प्रेम से। अगस्त जी समझ गए। रिद्धि सिद्धि माँ जानकी जी जब अस्त व्यस्त हो गई, परेशान हो गई, तो भगवान ने धीरे से इशारा किया, बस महाराज। अगस्त जी ने कहा, भोजन तो हो गया सरकार, लेकिन जल चाहिए, अब तो पानी पीना है। भगवान राघवेंद्र सरकार विचार करने लगे कि स्वयं जानकी, स्वयं अन्नपूर्णा भोजन करा रही हैं, रिद्धि सिद्धि भोजन करा रही हैं, तो कराते कराते थक गई। अब ये अगस्त जी जल कितना पिएंगे? यदि भोजन इतना किए हैं तो जल तो बहुत पिएंगे। भगवान ने कहा, भोजन रामा अवतार में, जल कृष्णा अवतार में। और यह अवसर आया है, कन्हैया ने अगस्त जी को आदेश किया, अगस्त जी आप आकर के जल पीजिए। और दूसरा उदाहरण यह है कि जब अम्बरीश जी महाराज भगवान के बड़े भक्त हुए और दुर्वासा जी ने जब कृत्या को भेजा तो चक्र ने दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। और दुर्वासा जी को जब दौड़ाया तो 1 वर्ष तक वह दौड़ाता रहा, तो चक्र भूखा था। भगवान ने चक्र सुदर्शन को, प्यासा था वह चक्र, आदेश किया और वह चक्र जो है गोवर्धन नाथ पर्वत के ऊपर इतनी तीव्र गति से नाच रहा था कि उस गोवर्धन, जैसे तावा बहुत गर्म हो, तावा गर्म हो तो तावा पे थोड़ा बहुत जल डालो तो वह जल भाप बन के उड़ जाता है। उसी तरीके से वह चक्र सुदर्शन पूरे ब्रज प्रदेश में नाच रहा था। इस वजह से वह ब्रज प्रदेश का पूरा जल सूख गया। यह बात जब इंद्र आकर के देखे तो इंद्र बहुत दुखित हो गए। दशमी के दिन इंद्र आए। किस दिन? इंद्र आकर के भगवान का अभिषेक किए। प्रभु हमसे गलती हो गई और हमारे गलती को आप क्षमा कर दीजिए। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्र तां गता गोविंद इति लोके त्वं गायन्ति भुवि मानवा। दशमी के दिन इंद्र आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं कामधेनु दुग्ध से। भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र के भी अभिमान को तोड़े, इंद्र को क्षमा कर दिए हैं भगवान। ब्रह्मा को नहीं क्षमा किए। क्यों नहीं क्षमा किए ब्रह्मा को? क्योंकि ब्रह्मा जब गोप ग्वालों को चोरी किए तो भगवान से वह गोप ग्वाल 1 वर्ष तक दूर रहे। इस वजह से ब्रह्मा को भगवान ने नहीं क्षमा किया, लेकिन इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि 7 दिन 7 रात्रि तक वह सब ब्रजवासी उस गोवर्धन नाथ पर्वत के पास एकत्रित थे, एक ही जगह पे थे। इस तरीके से 7 दिवस जब बीता तो भगवान गोवर्धन नाथ भगवान को रख करके सब लोग बाहर आए और पुनः ब्रज प्रदेश में बड़ी खुशहाली मच गई। मन में विचार उठता है कि पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन गोवर्धन नाथ भगवान को ही भगवान ने क्यों उठाया? इस गिरिराज पर्वत को भगवान ने क्यों उठाया? तो एक बार जो है पुलस्त मुनि, कौन? पुलस्त मुनि कैलाश पर्वत द्रोणाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और पहुंच करके उनसे कहा, महाराज, हे पर्वतराज, पर्वतों के राजा द्रोणाचार्य, द्रोणाचल, हे पर्वतों के राजा द्रोणाचल, काशी में कोई पर्वत नहीं है,
और ऐसा करिए, मुझे पर्वत चाहिए काशी में ले जाने के लिए। और जाकर के देखे वहां तमाम पर्वत थे, तो उनके मन में अभिलाषा आई कि देखो हम एक सुरम्य पर्वत चाहते हैं जो सुंदर हो, जिस पर्वत से सुंदर सुंदर पौधे लगे हों, जिस पर्वत से सुंदर जल की झरना बहती हो, उस पर्वत को हम ले जाना चाहते हैं। महाराज पर्वतराज ने कहा कि ठीक है, देख लो। तो गोवर्धन नाथ जी को देख करके एकदम प्रसन्न हो गए कि हम यही पर्वत ले जाना चाहते हैं। कहाँ पे? काशी में, क्योंकि काशी में कोई ऐसा सुंदर पर्वत है ही नहीं। गए यह पूरी बात कि हमने द्रोणाचल पर्वत से आज्ञा मांगी है और मैं आपको, हे गोवर्धन नाथ भगवान, हे गोवर्धन नाथ पर्वत, मैं आपको काशी ले चलना चाहता हूं। गोवर्धन नाथ भगवान ने कहा देखो, मेरी एक शर्त है। पहली बात तो हमको आप कैसे ले चलेंगे? तो पुलस्त मुनि ने कहा देखो, हिरण्यगर्भी विद्या है एक। कौन सी विद्या है? हिरण्यगर्भी विद्या के द्वारा आपको मैं हल्का कर लूंगा, आप हल्के हो जाएंगे और मैं आपको लेके चला चलूंगा। गोवर्धन नाथ ने कहा एक शर्त है, मैं तो हल्का हो जाऊंगा, चला चलूंगा, लेकिन जब मुझे उठाना तो मुझे बीच में कहीं मत रखना। पुलस्त मुनि ने कहा नहीं, मैं बीच में आपको कहीं नहीं रखूंगा, आपको एक ही बार में उठाऊंगा और उठा करके लेके चलूंगा काशी, और काशी में ही रखूंगा आपको। हाँ महाराज, ध्यान देना, क्योंकि बीच में अगर कहीं रख दोगे तो फिर मैं उठने वाला नहीं हूं। और पुलस्त मुनि जो है गोवर्धन नाथ को लेकर के चले हैं द्रोणाचल पर्वत से लेकर के। रास्ते में वृंदावन पड़ा। जब रास्ते में वृंदावन पड़ा तो समस्त देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? भगवान वृंदावन में अपनी लीला करने के लिए आ रहे हैं। यह बात जब गोवर्धन नाथ को पता चला, भगवान को पता चला, गोवर्धन पर्वत को पता चला, तो गोवर्धन पर्वत ने आर्त भावना से भगवान से कहा प्रभु, मैं भी आपके लीला में सम्मिलित होना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपनी लीला में सम्मिलित नहीं करेंगे प्रभु? आर्त भावना में रोते हुए, प्रभु मैं काशी नहीं जाना चाहता, मैं इसी वृंदावन में रह करके आपकी लीला में मैं भी सम्मिलित होऊंगा। जब कोई आर्त भावना से परमात्मा से कुछ कहता है तो भगवान सुनते हैं उसकी भावना को। गोवर्धन पर्वत की भी भावना को भगवान सुन लिए। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। योग माया के द्वारा पुलस्त मुनि को जो है लघु शंका लगी। क्या लगा? जैसे वृंदावन पहुंचे और गोवर्धन पर्वत ने जैसे भगवान से आर्त भावना से कहा प्रभु मैं इस वृंदावन को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, आपके लीला में मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूं। तो पुलस्त मुनि को तुरंत लघु शंका लगी, और लघु शंका इतनी तेज लगी, इतनी तेज लगी, इतनी तेज लगी
कि गोवर्धन पर्वत को वृंदावन में रख करके पुलस्त मुनि और लघुशंका करने के लिए चले गए। जब लघुशंका करने के लिए चले गए तो पर्वत ने एक शर्त रखा था, गोवर्धन पर्वत ने एक शर्त रखा था कि यदि मुझे उठाना तो सीधे काशी ले चलना, यदि बीच में कहीं रख दोगे तो मैं फिर उठने वाला नहीं हूं। पुलस्त मुनि लघुशंका करके हाथ पैर धो करके शरीर के ऊपर जल छोड़ करके जब गोवर्धन के पास आए, कहा चलो अब काशी चलो। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा देखो मैंने वचन दिया था आपको कि मैं यदि मुझे कहीं बीच में रख दोगे तो फिर मैं उठूंगा नहीं, चलूंगा नहीं, फिर वहीं रह जाऊंगा, मैं अब जाने वाला नहीं हूं। पुलस्त मुनि को गुस्सा आई, जाओ, यदि जाओगे नहीं तो जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। क्या देता हूं? रोज एक तिल के बराबर आप धंसते हुए चले जाओगे धरती में। और जब श्राप दिया तो गोवर्धन पर्वत ने कहा यदि भगवान की लीला में, भगवान के वात्सल्यता में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिले तो मुझे श्राप भी मंजूर है, लेकिन मैं आपके साथ जाने वाला नहीं हूं। गोवर्धन नाथ भगवान गए नहीं, और ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन नाथ भगवान एक एक तिल के बराबर प्रतिदिन भगवान वो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। ये हैं गोवर्धन पर्वत। इसीलिए गोवर्धन नाथ भगवान को जो है उठाए हैं और सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी प्रसन्न होकर के कहे कन्हैया तो भगवान है, मुझे विश्वास नहीं होता है तो वास्तव में भगवान है कन्हैया। कन्हैया ने कहा नहीं, नंद बाबा कह रहे हैं, माँ यशोदा कह रही हैं, समस्त ब्रजवासी कह रहे हैं, 7 दिन 7 रात्रि तक तो गोवर्धन नाथ भगवान को उठाए रखा, ये बड़ी बात है। अब क्या 10वीं के दिन जो है इंद्र भगवान का अभिषेक करके जाते हैं, और दूसरे दिन क्या है, एकादशी है। एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं नंद बाबा और जाकर के यमुना में स्नान करते हैं। हमारे यहाँ भी अभी भी सब लोग एकादशी या पूर्णिमा अमावस्या के दिन सब लोग सरजू जी जाकर के स्नान करते हैं। नंद बाबा भी एकादशी के दिन उठे तो लेकिन थोड़ा मध्य रात्रि में ही उठ गए, और मध्य रात्रि में उठ करके यमुना में जब स्नान किए तो जैसे ही यमुना में कूदे तुरंत वरुण क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर वरुण जी ने कहा देखो जो कोई भी है पकड़ लाओ, वरुण लोक में पकड़ लाओ। वरुण के पार्षद गए और नंद बाबा को पकड़ लाए, लेकर के वरुण लोक चले गए। सुबह हुआ, समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया, नंद बाबा जब से यमुना में कूदे तब से बाहर नहीं निकले, हल्ला मच गया। कन्हैया समझ गए बाबा कितने बजे गए थे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया बाबा मध्य रात्रि 12 बजे चले गए थे, यह अपराध कर दिया नंद बाबा ने। चलो यमुना नदी के किनारे हम लोग भी चलते हैं, जहां बाबा ने स्नान किया था वहीं चल करके देखते हैं। कन्हैया यमुना में कूदे और यमुना में कूद करके पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक में जैसे कन्हैया पहुंचे तुरंत जो है महाराज वरुण देवता उठ करके खड़े हो गए, अपना आसन छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया। प्रभु आप बैठिए। यह दृश्य नंद बाबा देख रहे थे। बोला कन्हैया ने कहा
मेरा इतना सत्कार कर रहे हो और मेरे पिता को ला करके आपने बांध लिया है? मेरा सत्कार और मेरे पिता के साथ अन्याय। वरुण देवता ने कहा, कन्हैया आपके पिता को मैं क्यों बांधूंगा? कन्हैया ने जोर से डांटा, मेरे पिता हैं जिनको आपने ले आया है वह मेरे पिता हैं, वो कोई और नहीं है। बार बार चरणों में गिर करके वरुण देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमसे गलती हो गई है। अगर आपके पिता हैं तो पिता को लेकर के जाइए। खूब सेवा सत्कार को देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कन्हैया को देखो कैसे राजा के तरीके बैठा है। यमुना जी से बाहर निकाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सबको एकादशी रहना चाहिए। एकादशी मतलब होता है 11। क्या होता है? एकादश माने होता है 11। एकादशी क्यों रही जाए? तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कितने होंगे? 10। एक है मन। एकादशी रहने से इन सब पे काबू रहता है, इन इंद्रियों पे काबू रहता है। और एकादशी सबको रहना चाहिए। देखिए नंद बाबा भी रह रहे हैं। अपने जीवन में स्वयं भी रहें, बच्चों को भी रखें, क्योंकि धीरे धीरे जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे। एकादशी क्या होता है कोई जानेगा ही नहीं। सब व्रत तो कल्याण के लिए रहा जाता है, किसी दूसरे के कल्याण के लिए, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है जो स्वयं के कल्याण के लिए रखा जाता है। इस वजह से एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। अब जो भगवत्ता का दर्शन कर रहे थे कन्हैया के अंदर, अब नंद बाबा ने कहा, जानते हो ये तो वरुण लोक में पहुंच गए। अब वरुण लोक में जैसे कन्हैया पहुंचे तुरंत महाराज वरुण देवता अपना आसन छोड़ करके उठ गए। अब कोई कन्हैया से कुछ बोले ही ना। भगवान ने कहा, यदि ये सब बोलेंगे नहीं तो फिर आनंद नहीं आएगा। हम इनके साथ में लीला करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं। ब्रजवासियों ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया तुम भगवान हो। एकदम पीछे पड़ गए। कन्हैया ऐसा करो, मुझे भी चलना है वैकुंठ, दर्शन करने चलना है। कन्हैया ने कहा, ऐसा आनंद नहीं आएगा। जो वृंदावन में आनंद है, जो ब्रज प्रदेश में आनंद है, ये वैकुंठ में आनंद नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा, नहीं कन्हैया मुझे एक बार देखना है। वृंदावन के बगल एक ब्रह्म कुंड है, कहे इसी में सब कूदो, और सब कूदते हुए चले गए। सब पहुंच गए बैकुंठ में। जैसे पहुंचे तुरंत भगवान को देख करके सभी जितने भी मंत्री थे स्वागत करते हुए ला करके कन्हैया को सिंहासन पे बैठा दिया। कन्हैया आप सिंहासन पर बैठो, और समस्त ब्रजवासियों को एक साइड में खड़ा कर दिया। यहीं खड़े रहो, डांट करके। तमाम राजा महाराजा योगेंद्र मुनिंद्र संत महात्मा आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा कि चलो कन्हैया के पास बैठा जाए। इतने में जैसे कहा भैया, मंत्रियों से कहा भैया राम राम। मंत्री ने जोर से डांटा। दूसरे ने कहा भैया हो सकता है मेरी भाषा न समझ रहे हो। तीसरे ने कहा भैया राधे राधे, हमें मिलना है कन्हैया से। कौन कन्हैया? किस कन्हैया? महाराज जोर से डांटा। सब ब्रजवासी रोने लगे। अरे इससे अच्छा तो था मेरा वृंदावन, जब हम कन्हैया को जैसे चाहते थे वैसे उस कन्हैया से मिल लेते थे। यहाँ पे तो मिलने के लिए नहीं दे रहे हैं। भगवान विचार किए, देखो आए हो तो थोड़ा घूम लो, टहल लो, देख लो। तुम लोगों की इच्छा थी। सब लोग आर्त भावना से रोने लगे, प्रभु हमें इस वैकुंठ में नहीं रहना है, मेरा तो वृंदावन ही धन्य है। मैं तो वृंदावन में चलूंगा परमात्मा। भगवान समस्त गोप ग्वालों को सखाओं को लेकर के वृंदावन में चले आए। सब लोग प्रसन्न हो गए। नहीं वैकुंठ नहीं, ये मेरा वृंदावन धन्य है।
वैकुंठ वह चाहे जैसा है, लेकिन मेरा यही वृंदावन ही मेरे लिए वैकुंठ के भांति है। वृंदावन तो मेरा लाख गुना बढ़िया है। समस्त ब्रजवासी लोग आकर के प्रसन्न हो गए। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। क्या आ गया? भगवान रास करना चाह रहे हैं, महारास। रास माने रस होता है और महा माने भगवान। भगवान उस रस को, महारास को करना चाह रहे हैं। कैसे करना चाह रहे हैं? उस शरद पूर्णिमा के रात्रि में वन में जाकर के बैठ करके भगवान वेणु बजा रहे हैं। वेणु बजा बजा करके वीक्ष रक्षुम रंतुम मनस्सक्रे योग मायामुपाश्रितः, सबको अपने बंसी के माध्यम से बुलाना चाह रहे हैं परमात्मा। कन्हैया प्रभु समस्त गोपिकाओं को बुला रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं हैं, समस्त गोपिकाओं को परमात्मा बुला रहे हैं। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन को खींच रहे हैं। परमात्मा उस दिव्य रस का रसास्वादन कराना चाह रहे हैं उन गोपिकाओं को। और जब आएंगी उस मध्य रात्रि में, उस वन में आएंगे, तो रास करके भगवान रस का रसास्वादन कराएंगे। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। भगवान ने जैसे वेणु को बजाया, वह श्रृंगार को छोड़ दी। जो आंख में लगाना चाहिए वो ओंठ में लगा ली, और जो ओंठ में लगाना चाहिए वो आंख में लगा ली। अस्त व्यस्त श्रृंगार करके और वह दौड़ पड़ी उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में, उस वन में, जिस वन में बैठ करके परमात्मा वेणु बजा रहे हैं। एक गोपिका गौ दोहन कर रही थी, और जैसे भगवान ने वेणु को बजाया कि वह गौ दोहन को वहीं छोड़ करके और दौड़ पड़ी वन की तरफ। एक गोपिका अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, और जैसे भगवान के वेणु के आवाज को वह सुनी कि तुरंत पति से कहा, अभी रुको मैं आती हूँ, और कह करके चली गई। एक पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी चली जाएगी, तो उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। और जब दरवाजे को बाहर से बंद किया, तो प्राणायाम के द्वारा उस गोपिका ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और दौड़ते हुए वन में चली गई। इस बात को जब परीक्षित जी महाराज सुने तो अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। महाराज, ये कैसा रास है? ये महारास होने वाला है। अब परीक्षित जी प्रसन्न चित्त हो गए। ऐसी ऐसी गोपिकाएं जा रही हैं महारास में। सुखदेव स्वामी ने कहा, हाँ परीक्षित, हाँ राजन। एक गोपिका जो है चूल्हे में खीर बना रही थी, वह शक्कर के जगह जो है, जैसे भगवान के वेणु की आवाज को सुना उस गोपिका ने, तुरंत वहां पे शक्कर के जगह उसने नमक को छोड़ दिया, और नमक को छोड़ करके वह भी भागी। कहां जा रही है? उस वन में, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जहां पर भगवान
एक एक करके समस्त गोपिकाओं को बुला रहे हैं बंसी के माध्यम से। और जिन जिन गोपिकाओं को बुला रहे हैं वह गोपिकाएं दौड़ी हुई भगवान से मिलने के लिए चली जा रही हैं। परीक्षित जी ने पूछ लिया, प्रभु वो गोपिकाएं हैं कैसी? सुखदेव स्वामी ने कहा, जिनके घूंघट रूपी माया रूपी पर्दे को भगवान ने जिससे हटा दिया है, जिन गोपिकाओं को माया रूपी पर्दा हटा दिया है, उन्हीं गोपिकाओं को भगवान बुला रहे हैं और उन गोपिकाओं को नहीं बुला रहे हैं। ये सब वही गोपिकाएं हैं। इनके बीच से माया रूपी पर्दे को भगवान ने हटा दिया है और ये वही गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चली आ रही हैं। ये सब वही गोपिकाएं हैं। कैसे? इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। सोई जानई जहीं देहु जनाए, सोई जानहि जय देहु जनाए। जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होय जाए। सोई जानई जहीं देहु जनाए, सोई जानहि जहि देहु जनाई। जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होय जाए। जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होय जाए। सोई जानई जहीं देहु जना। जिसको प्रभु जनाना चाहते हैं वही आ रहे हैं। जानत तुम्हें होई जाए। और जो प्रभु को जान लेता है वो प्रभु का हो जाता है। ये वही गोपिकाएं हैं। अब एक एक करके सभी लोग भाग रही हैं। सबके पति लोग रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन सब सखियां दौड़ी 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 कन्हैया से मिलने के लिए केवल एक काम। कन्हैया जहां भी हैं, जहां भी बैठे हैं, जहां पे वेणु निनाद कर रहे हैं, वहां पे मुझे पहुंचना है। एक एक करके सब गोपिकाएं आ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, देवियों स्वागत है, कैसे आना हुआ आपका? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु कन्हैया आप ही ने तो बुलाया है मुझे। कन्हैया ने कहा, मैंने बुलाया है? गोपिकाओं ने कहा, हाँ सरकार, आप ही ने तो वेणु बजा करके बंसी की तान सुना करके मुझको बुलाया और आप ही कह रहे हो कि क्यों आई हो? कहानी का क्या कारण है? स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा। स्वागत तो है आपका, लेकिन क्या करने के लिए आई हो? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु एक तरफ आप बुलाते हो और एक तरफ आप पूछ रहे हो, प्रिय किम करवाणि वा। ब्रजस्यागमनं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे अपने अपने पतियों को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके आपके आगमन का क्या कारण है? पहले कारण बताओ, क्यों आई हो, किस लिए आई हो?
गोपिकाओं ने कहा, पहले आपने निमंत्रण दिया, आपने बुलाया और आप ही पूछ रहे हैं क्यों आई हो। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, वन को देखने आई हो, इस शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने आई हो। अरे, अगर शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो तो यह चांदनी तो वहां भी दिखाई पड़ता है, आपके ब्रज प्रदेश में भी तो दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या करने के लिए आई हो आप सब, बताओ, आपके आगमन का क्या कारण है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। भक्त और भात में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए परीक्षा ले रहे हैं। यदि ये भक्त नहीं होंगी तो ये चली जाएंगी, और यदि गोपिकाएं यदि भक्त हैं तो ये महारास में रहेंगी। सुंदर तरीके से पूछ रहे हैं, प्रभु क्यों आई हो, ब्रूता गमन कारणम। समस्त गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया, एक तरफ आप बंसी बजा करके बुलाए, दूसरे तरफ पूछ रहे हो क्यों आई हो। एक तरफ कोई मिसकॉल मारे आपके नंबर पे और आप पलट के कॉल करो तो सामने वाला पूछे, भैया क्यों कॉल किए हो, तो कोई बात तो नहीं हुई ना। तो आप कहेंगे, भैया आपका मिस कॉल आया था तभी तो मैंने कॉल किया था। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु आप बुलाए हो तब मैं आई हूं। भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, देखो, यदि प्रति लंगड़े हों, लोले हों, कोई समस्या हो, पति ना कमाते हो तो अपने पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत उपदेश दे डाले कन्हैया। गोपिकाएं मन ही मन विचार कर रही हैं कि प्रभु हमने पतियों को नहीं छोड़ा है, हमने छोड़ा कब। भगवान देखना चाहते हैं राजन परीक्षित कि गोपिकाएं भक्त हैं कि नहीं हैं। भक्त्या भजस्व दुर्वाग्रहमास्मान, ये भक्त हैं कि नहीं हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन भक्त और भात में बहुत अंतर नहीं है। जैसे भात कैसे बनता है, पहले धान को खेत में डाला जाता है, पर इसके बाद उसको उखाड़ा जाता है। देखिए, उसी धान के पौधे को उखाड़ा जाता है और वह दूसरे खेत में लगाया जाता है, फिर भी वह धान लग जाता है। यहां तक भी ठीक है। वह धान जब बड़ा होता है तो उस धान को पीटा जाता है, पहले पौधे से अलग किया जाता है, फिर उसको खूब कूटा जाता है। अब तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लग गईं, पहले कुटाई का विधान था, नियम था, कूट कूट करके उसके छिलके को हटाया जाता। छिलके को हटाने के बाद उसको खूब फटक करके साफ किया जाता है, और फटक के साफ करने के बाद यहीं तक नहीं, उसको गर्म पानी में चावल को, जब चावल हो जाता है वो, तो भात बनाने के लिए उसको किसी बर्तन में गर्म पानी में डाला जाता है, तब वह जाकर के भात बनता है। भगवान भी उन गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं कि बात हैं, भक्त हैं कि नहीं हैं। कैसे? भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाए, भागी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, जब भक्त की चर्चा होती है तो वहां पे भात की चर्चा होती है। भगवान क्या पा रहे हैं? भाजी चलत किलकत मुख। भगवान क्या खा रहे हैं? दधि ओदन लिपटाए। भगवान भोजन में दधि ओदन कर रहे हैं। उसी तरीके से ये भक्त हैं, गोपिकाएं हैं,
क्यों आई हो? आने का क्या कारण है? अपना पहले कारण बताओ। गोपिकाओं ने कहा क्या कारण बता दें? प्रभु ने आपने बंसी बजा के बुलाया, यही कारण है। देखो, अपने अपने पतियों को यदि छोड़ करके आई हो तो यह अपराध है। ये सबसे बड़े अपराध के श्रेणी में आता है। अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, ये पत्नी का धर्म है। बार बार कह रहे हैं तो गोपिकाएं कह रही, पादौ पदौ न चलताम। प्रभु, अब हमारे पैर यहां से चल करके जाएंगे नहीं। यदि आप सोच रहे हैं कि हम लोग चले जाएं तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं प्रभु। गोपिकाओं से नहीं रहा गया। गोपिकाओं ने कहा, देखो कन्हैया, जब से हम लोग आए हैं तब से आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूं। कन्हैया ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? समस्त गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एक व्यक्ति था, गरीब था। क्या था? गरीब था, और उसकी पत्नी भी थी। गरीबी के कारण वह परदेश जाने लगा। कन्हैया ने कहा, बताओ, आगे बताओ, क्या है, क्या सुनाना चाहती हो? समस्त गोपिकाओं ने कहा, देखिए महाराज, मैं जो सुना रही हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। कन्हैया ने कहा, तो सुनाओ। गोपिकाओं ने कहा, देखो, वह गरीब व्यक्ति था, शादीशुदा था, उसकी एक अर्धांगिनी थी, पत्नी थी। वह पत्नी पतिव्रता थी। क्या थी? अपनी पति की निरंतर सेवा करती थी। पति जब कहे, जैसा कहे, जो कहे, वह सेवा करती थी। और धन कमाने के लिए वह व्यक्ति जाने लगा परदेश। तो पत्नी ने कहा, देखिए सरकार, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं क्या करूं? आप तो प्रदेश चले जा रहे हैं, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी? उसके पति ने कहा, देखो देवी, मैं 1 वर्ष के लिए प्रदेश जा रहा हूं, 1 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा। और देखो, ये मैं 12 लकीर दीवार में खींच दे रहा हूं, और 1 महीना जब बीतेगा तो 1 लकीर को मिटा देना। वह पत्नी बहुत सीधी सादी थी, और धीरे धीरे करके जब यह लकीर मिटते चले जाएगा तो आप जान जाना कि मेरे आने का समय धीरे धीरे नजदीक हो रहा है। रही बात सेवा की, तो सेवा, मेरी फोटो रख लो, और मेरी फोटो रख करके आप जैसे सेवा करती थी वैसे मेरे प्रतिमा को, मेरे फोटो की सेवा करिए आप। बात पक्की हो गई। सरकार, पति जाने लगा तो उसकी अर्धांगिनी को, उसकी पत्नी को बड़ी पीड़ा हुई, वह बहुत विवल हुई। लेकिन प्रदेश जाना था, कमाना था, वह पति चला गया। अब वह अपने पति की सेवा फोटो में करने लगी। किस में कर रही है? फोटो में कर रही। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीने बीता, 5 महीने बीता। वह जैसे जैसे महीना बीते वैसे वैसे उस लकीर को मिटाती रहे। अब जब 1 वर्ष बीता और 12वीं लकीर को जब उसने मिटाया तो उसको प्रतीत हो गया कि अब हमारे स्वामी, हमारे प्राण वल्लभ आने वाले हैं। और ऐसे समय पे उसके पति आए कि वह फोटो की पूजा कर रही थी, अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। अब सरकार, आप बताइए, दरवाजे पे पति दरवाजा खटखटा रहा है, बेल को बजा रहा है, तो बताइए उस फोटो की पूजा करे कि वास्तव में पति की पूजा करे, जो पति द्वार पे खड़ा है? कन्हैया ने कहा, इसमें क्या है?
जब वास्तव में पति आ ही गया है तो अपने वास्तविक पति का पूजन करना चाहिए, फोटो के पूजन को छोड़ देना चाहिए। तो गोपिकाओं ने कहा यही तो मैं भी कर रही हूं सरकार। ऐसे बर को क्यों बरो जो जन्मत ही मर जाए, बर बरिए घनश्याम जो जासे चूड़ो अमर हो जाए। ये बार बार मुझे अपनी चूड़ी क्यों फोड़नी पड़े? प्रभु परमात्मा यदि आपको मैं वर्ण कर लूं तो क्या दिक्कत है? अब आप ये जान लीजिए कि संसारिक पति हो गए फोटो, और वास्तव में पति तो आप ही हैं। भगवान कौन है? भगवान जगतपति हैं। कौन है परमात्मा? जगतपति हैं। प्रभु आप तो जगतपति हैं। अच्छा, भगवान ने कहा तो ठीक है। समस्त गोपिकाएं आ गई हैं और रास जो है भगवान प्रारंभ करना चाहते हैं। इतने में कुछ गोपिकाओं को घमंड हो जाता है। क्या घमंड होता है? कि भगवान मेरे बिना रास नहीं कर सकते हैं। भगवान उस समय रास के समय, महारास के समय राधा रानी को लेकर के लुप्त हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि से भगवान वहां से हट जाते हैं। समस्त गोपिकाएं विवल होकर के, परेशान होकर के रोने लगती। इतने में एक गोपिका आती है, अपने दुपट्टे को उड़ाती है और कहती है देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है। एक गोपिका आती है, देखो मैंने पूतना को मार दिया है, देखो मैंने तृणावर्त को मार दिया है, मैंने सकटासुर को मार दिया है। लेकिन परमात्मा नहीं है तो आनंद नहीं आ रहा है। विवल हो गई। उसने कहा बिना परमात्मा के इस रास में, इस महारास में आनंद आने वाला नहीं है, रस मिलने वाला नहीं है। जब तक भगवान नहीं तब तक रास नहीं। सब रोने लगी। कैसे रो रही हैं? जा करके हे खग हे मृग मधुकर सेनी, जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, उसी तरीके से समस्त गोपिकाएं भगवान को ढूंढ रही हैं। पीपल से पूछती हैं, पीपल तो वृक्षों में वसुदेव है, भगवान तुम्हारे पास में है। इतने में हवा का झोंका आता है, पीपल की पत्ती हिलने लग जाती है। एक गोपिका कहती भगवान यहां भी नहीं है। दौड़ी दौड़ी तुलसी के पास जाती है। तुलसी मैया, बड़ी बहन तुलसी, तुम्हारे बिना तो भगवान भी भोग नहीं लगाते हैं, परमात्मा तुम्हारे पास में है। इतने में तुलसी में हवा का झोंका लगता है, तुलसी भी हिलने लगती है। एक कहती है सौत है, ये बताएगी नहीं इतनी जल्दी। वृक्षों से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं, विवल हो जाती हैं, रोने लगती हैं। सब लोग एकदम विवल हो गई और विवल होकर के यमुना नदी के किनारे आई। यमुना नदी के किनारे आकर के समस्त गोपिकाओं ने कहा कन्हैया यदि आप मेरे पास नहीं आओगे तो हम लोग यमुना में कूद करके अपने प्राणों का प्राणांत कर देंगे। और सुंदर तरीके से एक गोपी गीत गाया है। प्रभु आप तो कहते हो कि हम भक्तों की रक्षा करते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, और आप चले गए हम गोपिकाओं को छोड़ करके। कैसा है गोपी गीत? आइए हम लोग भी गुनगुनाते हैं। जयत तेधिकम जमना व्रज श्रयत लीला सदत्र ही दयत देश
त्वां विचेवते सरदुदासे साधु जाग सा सरसिजोदरा त्रिमुखादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह केवदा वरद विघ्नतो नेह किं वदा। प्रभु आप तो कहते हो कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, लेकिन आप कहाँ चले गए? मुझ जैसे भक्तों को छोड़ करके, मुझ जैसे गोपिकाओं को छोड़ करके परमात्मा, यदि आप अब नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। भगवान को ऐसा एहसास हुआ कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये गोपिकाएं सचमुच में अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। गोपिकाएं कहते हैं प्रभु यदि इसी तरीके से व्यवहार करना था तो मुझको फड़फड़ार्पितम तव पदाम्बुजम, आपने मुझे इस कालिया नाग से क्यों बचाया? इस अघासुर, व्यवासुर, अरिष्टासुर से आपने मुझे क्यों बचाया? आप मर जाने दिए होते, कम से कम मर जाते तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, आपसे वियोग तो नहीं होता, आपसे दूरी तो नहीं बनती। प्रभु आप आ जाओ, आपके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। भगवान राधा रानी के साथ में आ गए, सब रो रही हैं। रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसः, कृष्ण दर्शन लालसः। जब एक स्वर में समस्त गोपिकाएं रोने लगी और कन्हैया को आर्त भावना से पुकारने लगे तो परमात्मा अपने आप को रोक नहीं पाए। कन्हैया तुरंत उन गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो गए। समस्त गोपिकाएं प्रसन्न हो गई, वाह प्रभु कहाँ छोड़ के चले गए थे? तो गोपिकाओं ने देखा राधा रानी साथ में थी। वाह प्रभु आप राधा रानी के साथ में चले गए थे, कोई बात नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा महाराज प्रारंभ किया जाए। गोपिकाओं ने कहा बिल्कुल सरकार। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में वन में भगवान मध्य रात्रि में महारास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महारास कर रहे हैं। और इस रास में समस्त गोपिकाएं तो आई ही हैं। रास में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, लेकिन इस रास में जब पार्वती मैया आने लगी रास में तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? अरे वृंदावन में रास होने जा रहा है, महारास होने जा रहा है, उसी रास में मैं जा रही हूँ। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा देवी मैं भी चलूंगा। तो पार्वती मैया ने कहा अरे भोलेनाथ स्वामी वहां पे पुरुष का प्रवेश वर्जित है, वहां केवल महिलाएं हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा मुझे भी महिला बना दो, अपनी साड़ी लाओ, धोती लाओ और पहना दो, श्रृंगार कर दो। कैसे? भोलेनाथ जी कैसे पहुंच रहे हैं वृंदावन में? वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिन कर भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ,
यहाँ आय गोपी बने त्रिगोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। वृंदावन में आकर के वही भूत भावन भोलेनाथ क्या बने? गोपेश्वर नाथ महादेव बन गए। भगवान का दर्शन करने के लिए अब सुंदर तरीके से वृंदावन में उस शरद पूर्णिमा की जो है रात्रि में रास हो रहा है, महारास हो रहा है। रास माने रस, महा माने भगवान। उस रस को अपने भक्तों को प्रदान करने के लिए ये महारास किए हैं। हम लोग भी अपने मन को कहाँ ले चलें? वृंदावन में उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपने मन को लेकर के चलें। कैसे रास हो रहा है? रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। प्रेम से सभी लोग हरि बोल। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरू बन गए सकीरी पावन वृंदावन, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रचो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा। रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे शंकर संग, मन मेरू बन गए सखीरी पावन वृंदावन, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है। ताली की सेवा करते हुए प्रेम से
रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। बोलिए महाराज के, जय हो, बोलिए भागवत महापुराण के, जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरीके भगवान समस्त गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण किए महाराज करके। महाराज करके प्रभु एक दिन क्या हुआ, परीक्षित कंस ने एक दैत्य को भेजा। कौन है? अरिष्टासुर नाम का दैत्य। क्या बन के आया? बैल बन के आया। ध्यान से सुने सभी लोग। अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आया और भगवान उस अरिष्टासुर बैल को पकड़ करके, उसके सिंह को पकड़ के करके भगवान ने मरोड़ दिया और मरोड़ के पटक के मार दिया भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। किसके पास पहुंच गए? नारद जी कंस के पास पहुंचे। जैसे कंस के पास पहुंचे नारद जी महाराज, तुरंत जो है कंस ने कहा गुरुदेव आइए, और सुंदर तरीके से पंचोपचार तरीके से नारद जी का कंस ने पूजन किया। और नारद जी ने कहा देखो कंस, इस कृष्ण और बलराम को जानते हो किनके पुत्र हैं? यार देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। कंस एकदम क्रोधित हो गया। अच्छा इनके पुत्र हैं। पुनः जब वो कन्या ऊपर उड़ के कही कि तुम्हारा 8वां लाल काल पैदा हो गया है, तो देवकी और वसुदेव को कंस ने छोड़ दिया था। लेकिन यह बात जब सुना नारद जी के वचनों द्वारा कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, तुरंत हठात अपने कारागार में ला करके डाल दिया पुनः देवकी और वसुदेव को। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, शंख और मूर्ख, ध्यान देंगे, फूकने से जो है बजते हैं। मूर्ख को यदि फूंक दिया जाए, चढ़ा दिया जाए तो ये भी झगड़ा कर लेंगे, और शंख को फूंका जाए तो ये भी बजने लग जाता है। ऐसे हैं कंस। तो क्या किया जाए? देखो एक धनुष यज्ञ किया जाए। क्या? धनुष यज्ञ किया जाए, और उस यज्ञ में मेले का आयोजन किया जाए। और उस मेले में नारद जी कंस से कह रहे हैं कि मेले में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाया जाए, और यदि वो आ जाएं कंस चेला, तो उन दोनों को यहीं पे निपटा दो। देखो तुमने कितने दैत्यों को भेजा है वृंदावन में, लेकिन वो दैत्य लोग जो है दैत्यों का वहीं पे उद्धार कर दिया कन्हैया और बलराम ने। उनको यहीं बुलाओ मथुरापुरी में, और धनुष यज्ञ का बहाना रख करके और मेला रखो, और इसी में पहलवानों से दोनों को मरवा दो। बात तय हो गई। जब बात हो गई तो कंस ने कहा किसको बुलाया जाए? तो नारद जी ने कहा अपने परम मित्र को बुलाओ, किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाओ। कंस को याद आ गया कृष्ण और बलराम के चाचा हैं अक्रूर। कौन है? यदि मैं अक्रूर को भेजूंगा तो कृष्ण और बलराम को पता भी नहीं चलेगा। अक्रूर लेकर के आएंगे मथुरापुरी, और यह पूरी नीति को, पूरी योजना को गुप्त रखा गया। गृहीत्वा पाणिना पाणि
ततो क्रूर मुआचहा। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी, आप अक्रूर जी समझ गए, यदि नीच व्यक्ति कभी बुलावे तो समझ जाना चाहिए नवल नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति बुला रहा है तो कुछ गलत कर्म जरूर कराएगा मुझसे। अक्रूर जी डरे हुए, सहमे हुए कंस के पास पहुंचे। बताइए मित्र, क्या बात है? कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, आप जाइए वृंदावन में, और वृंदावन में जाकर के उन कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। रथ दिया और रात्रि भर जो है अक्रूर जी महाराज रथ को सजाए हैं। कहां जाने के लिए? वृंदावन जाने के लिए। लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र रच दिया है कंस ने, और देखो मैं कितना बड़ा भागा हूं। मैं लेकर के आऊंगा और कहीं कृष्ण और बलराम मार दिए गए तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। मैं अभागा हूं। लेकिन मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर जी महाराज, मनोरथ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबका मनोरथ पूर्ण हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनोरथ सबका पूर्ण नहीं होता है। दुनिया में सब लोग मनोरथ करते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन सब कुछ सबका नहीं अच्छा होता है। मनोरथ कंस ने किया तो है, लेकिन कंस का मनोरथ पूर्ण हो ये भगवान के हाथ में है। भगवान जैसा चाहेंगे। अब मुझे बचा ले या डुबो दें, ये भगवान के हाथ में है। रथ को ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। उसित्वा रथमास्थायः प्रयायो नंद गोकुलम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में क्या देख रहे हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले। उन दोनों से यह बात नहीं बताए। कृष्ण बलराम पहुंचे, चाचा जी को प्रणाम किए, चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी देख करके कृष्ण और बलराम को रोने लग गए। रो रहे हैं तो देखो कंस कितना निर्दयी है। हम लेकर के इन दोनों बालकों को जाएंगे और ये मार देगा। कमरे में ले जाकर के अक्रूर चाचा बहुत रो रहे हैं। कृष्ण और बलराम ने कहा, चाचा जी आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? पूरी व्यथा और कथा को जो है अक्रूर जी ने सुना दिया। कन्हैया, बलराम, अरे आपके मामा कंस धनुष यज्ञ की योजना बनाए हैं, उसमें मेला भी रखे हैं और उसी मेला में आपको मार देंगे। कन्हैया भी फपक फपक करके रोने लगे। अक्रूर चाचा ये बात तो हमारे तक ही सीमित रहने देना। ये दे नंद बाबा माँ यशोदा को यह बात पता चल गई तो हमें जाने नहीं देंगे। ये ब्रजवासी हमसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये ब्रज की गोपिकाएं हमसे बहुत प्रेम करती हैं, ये जाने नहीं देंगी। अक्रूर जी खूब रो रहे हैं, खूब फपक फपक करके रो रहे हैं कि नंद बाबा के प्रेम को देख रहे हैं, माँ यशोदा के प्रेम को देख रहे हैं और कृष्ण और बलराम को देख रहे हैं कि भगवान की आयु अभी 11.5 वर्ष है। कितने वर्ष है? भगवान की आयु अभी 11.5 वर्ष की है। और परमात्मा अगर कंस ने कहीं मार दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। खूब रो रहे हैं भगवान। यह बात नंद बाबा को पता चली, माँ यशोदा को पता चली कि कल कन्हैया और बलराम सब लोग जाएंगे मथुरापुरी में मेला को देखने, धनुष यज्ञ में। सब लोगों को जब पता चला, गोपिकाओं को भी यह बात पता चला। गोपिकाएं रोने लगी, कन्हैया मुझको छोड़ करके मुझसे दूर होना चाहते हैं?
आखिर में कन्हैया ने प्रेम क्यों किया? ये कैसा प्रेम है कन्हैया का? ये प्रेम नहीं, ये कन्हैया का दिखावटी प्रेम है, बनावटी प्रेम है। कहीं प्रेम ऐसा किया जाता है? ये प्रेम करने का तरीका थोड़ा कन्हैया आपका अच्छा नहीं है। अक्रूर जी महाराज जब सुबह हुआ तो लेके निकलने लगे। कुछ गोपिकाएं रथ के सामने आकर के खड़ी हो गईं। कन्हैया आप जाओ, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते जाते इस रथ से मुझे कुचलते हुए जाओ, मुझे मारते हुए जाओ। यदि मैं नहीं रहूंगी तो आपकी याद नहीं सताएगी, आपकी याद नहीं आएगी और मैं परेशान नहीं होंगी। प्रभु आप मुझे कुचलते हुए जाइए। दूसरी गोपिका आ गई। प्रभु क्यों छोड़ के जा रहे हो? भगवान ने कहा आज बस कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, एक दिन की ही तो बात है, एक दिन सब्र नहीं कर सकती हो? गोपिका दौड़ी दौड़ी आई। प्रभु आप एक दिन की बात कर रहे हो, हम लोग आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। आपके बिना एक क्षण व्यतीत करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु हम लोग नहीं रह पाएंगे, वादा करिए आप कब आएंगे? भगवान ने कहा बस आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। गोपिकाओं ने कहा ठीक है, यदि कन्हैया वो यही लगता है कि कल रह करके मैं परसों आ जाऊंगा तो जाने दो, नहीं तो समाज के लोग क्या कहेंगे। इन गोपिकाओं ने कन्हैया के प्रेम में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सच्चा प्रेमी वही है भैया जो अपने प्रेमी के चक्कर में अपने प्राणों का परित्याग न करे, वही सच्चा प्रेमी है। अपने प्रेमी को याद बना करके अपने हृदय में उतार ले, वही सच्चा प्रेमी है। जो मर जाते हैं वो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं। एक गोपिका दौड़ी दौड़ी आई, कही जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। जो मैं इतना जानती कि कन्हैया के प्रेम में, कन्हैया के प्यार में इतना दुख होता है तो मैं पूरे नगर में ढिढोरा बजवा देती कि कन्हैया से कोई प्रीत न करना, कोई प्रेम न करना कन्हैया से। रो रही हैं समस्त गोपिकाएं, भगवान में विवल हैं। बलराम ने डांटा, अरे जाते जाते समस्त गोपिकाओं से मिल लो। भगवान कन्हैया भी रोने लगे। यदि मैं बलराम भैया उतर जाऊंगा ना तो फिर मैं बैठ नहीं पाऊंगा रथ पे। उन गोपिकाओं के प्रेम को देख करके मैं बैठ नहीं पाऊंगा सरकार। भगवान ने कहा बलराम से रथ को चाचा जी से कहो आगे बढ़ावें रथ। भगवान भी रोने लगे, बलराम जी भी रोने लगे, सब लोग विवल हो गए। अक्रूर चाचा आप रथ को आगे बढ़ाइए। अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाए। रास्ते में यमुना महारानी मिली। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण और बलराम, भगवान जब चलने लगे तो अपने सखाओं को भी साथ में ले लिए, नंद बाबा को भी साथ में ले लिए, बैलगाड़ी के साथ में भगवान आगे आगे चल रहे। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया यदि तुम्हारी कृपा हो तो हम यमुना में स्नान कर लें। कन्हैया ने कहा बाबा आप यमुना में स्नान कर लो। जैसे यमुना में घुसे तुरंत भगवान ने अपने भगवत्ता का दर्शन दिया। चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान यमुना में बैठे हुए, जैसे डुबकी लगाते हैं कन्हैया, तुरंत भगवान अपने उस रूप का दर्शन कराते हैं कि अक्रूर चाचा आप घबराइए मत, कंस का उद्धार मैं ही करूंगा। और बाहर निकल करके देखते हैं तो भगवान दो हाथ धारण किए हैं। भगवान एक रूप से वृंदावन में रह रहे हैं।
और एक रूप से जो है आगे चल के बताएंगे। जब उद्धव जी अपने ज्ञान का अभिमान लेकर के आते हैं और जब अभिमान उनका टूट जाता है, ज्ञानाभिमान टूट जाता है, तो भगवान से कहते हैं प्रभु वो गोपिकाएं तो आपकी भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम उन गोपिकाओं से दूर नहीं हैं। एक रूप भगवान दिखाते हैं कि देखो ये गोपिकाएं सब हमारे साथ में। तब उद्धव जी को विश्वास होता है। एक रूप में वृंदावन में हैं और एक रूप में जो है मथुरा जा रहे हैं। मथुरा पहुंचे हैं भगवान। शाम हो गया पहुंचते पहुंचते। कभी रथ को क्रूर जी चलाते हैं और कभी रथ को रोक देते हैं। देख करके कृष्ण और बलराम को रो रहे हैं। शाम के समय जब समस्त गोप ग्वाल मधुमंगल श्री दामानंद बाबा सब लोग पहुंच गए, तो कन्हैया ने कहा बाबा देखो मेले का आयोजन है। मेला है और मेले में बाबा ने नंद बाबा ने कहा कन्हैया देखो ऐसा है कि मेला मुझे घूमने जाने दीजिए। कन्हैया ने कहा तो अरे संध्या हो गया है, अभी मेला क्या देखने जाओगे कृष्ण? कन्हैया ने कहा बाबा हम बच्चे हैं और बच्चों का मेला में बड़ा मन लगता है। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ। और जैसे कन्हैया पहुंचे तो समस्त मथुरापुरी की नर नारियां जो हैं दर्शन कर रही हैं भगवान का। धाई धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। सब लोग दर्शन कर रही यही हैं 11.5 वर्ष के कन्हैया जिन्होंने सबको मार दिया। और कुछ मंत्रियों ने कहा कि देखो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कन्हैया ने कहा अच्छा आप जानते हो आपको हमारे राजा कंस ने क्यों बुलाया है? तो कन्हैया ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता हूं, उद्धार करने के लिए बुलाया है। इतने में परशुराम के द्वारा प्रदत्त वह धनुष दिखती है। बलराम कहते हैं अरे भैया कृष्ण उस धनुष को देख रहे हो? दौड़े दौड़े जाते हैं और धनुष को देखते हैं। मंत्रियों ने कहा उठा नहीं पाओगे। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान तुरंत उठाए उस धनुष को, प्रत्यंचा को चढ़ाए और खट से तोड़ दिए। किसी ने पूछा धनुष तुमको तो परमात्मा ने छोड़ दिया। धनुष ने कहा मुझ जैसे मेरे जैसा कोई भाग्यशाली है ही नहीं। उस व्यक्ति ने पूछा क्या भाग्य है आपकी? तो धनुष ने कहा प्रभु अपने कर कमलों से तोड़े और प्रभु ने अपने चरण कमलों में मुझे छोड़ दिया। तोड़ करके चरण कमलों में छोड़ दिया तो मैं तो भाग्यशाली हूं। अब यह बात कंस को पता चला तो कंस एकदम भयभीत हो गया और उसको दाल के तड़के में जो जीरा है वह जीरे में भी कन्हैया दिखने लगा। हर काली वस्तु उसको कन्हैया के तरीके दिखने लगी। कैसे? ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा है काला बंसी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला बंसी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा है काला बंसी वाला है। ये जीरे की छौंक नहीं, हाँ, ये जीरे की छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। कुछ पड़ा दाल में काला है। जीरा बन करके
कंस को हर वस्तु